नमस्कार। एक कदम शिक्षा की ओर से आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और जो विद्यार्थी पहले जुड़े हुए थे वो, और जो अभी नए जुड़ रहे हैं वो, तो एक कदम शिक्षा की ओर से जो है आप लोगों को अभी एजुकेशन लाइन में कौन कौन सी जो वैकेंसीज है, वैकेंसी आ रही है, उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपको किस किस की प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, उसके संबंध में आपको जानकारी दी जाएगी। जैसा कि आपको विदित है कि यहाँ पे पहले ये ऑफलाइन क्लासें होती थी, अब ऑनलाइन क्लासें हो रही है। तो ऑफलाइन क्लासों के अंदर भी हमने देखा कि काफ़ी बच्चे जो है आ नहीं रहते, जैसे लेडीज़ जो थे जिनको मातृशक्ति जो थी उनको आने में यहाँ पे काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो उसके लिए हमने क्या किया कि अब ऑनलाइन जो है कंटेंट हमने रखा ताकि विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और हमने ये सोचा है कि आप लोग जितना इससे ज़्यादा जुड़ेंगे उससे हमारे को भी थोड़ा मनोबल मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा कि हम जो है समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं और इससे और भी हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर आता हूँ। वैकेंसीज जो होती है वो दो प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है स्टेट लेवल की, दूसरी होती है सेंट्रल लेवल की। स्टेट लेवल की वैकेंसी में हम जब देखते हैं तो टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लंबा चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो राजस्थान स्टेट से बिलोंग करने से यहाँ की जो वैकेंसी जाती है तो यहाँ पे सिर्फ दो बोर्ड है, एक तो है आरपीएससी और दूसरा है आरएसएम एसएसबी बोर्ड। ये दो बोर्ड जो है हमारे को वैकेंसी प्रोवाइड करवाते हैं और हमें पता है कि इनकी वैकेंसीज जो आती है तो या तो चुनाव होगा या चुनाव के बाद में होगा। तो चुनाव के बाद अभी भी काफ़ी वैकेंसीज आई हुई है, लेकिन इनका भी सटीक टाइमिंग नहीं है कि भाई कौन सी वैकेंसीज जो है कब पूरी होगी, भर्ती प्रक्रिया कब पूरी होगी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि 2018 की जो भर्ती थी वो अभी भी पेंडिंग पड़ी है। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चों को जो है बेटर एजुकेशन मिले और जल्दी से जल्दी वो बच्चा नौकरी पे लग जाए। तो इसमें हम ये आपको सजेस्ट करेंगे यहाँ से कि किस वैकेंसी के ऊपर जो है आप ज़्यादा फोकस करें तो जल्दी से जल्दी नौकरी मिल सकती है। ये तो राजस्थान लेवल की बात हो गई। अगर हम बात करते हैं सेंट्रल लेवल की, तो सेंट्रल लेवल में सबसे पहले है यूपीएससी। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाता है, लेकिन बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपके आसपास का जो वातावरण है वो आपको बड़ा बनाता है। आपकी सोच, आपके दोस्त यार, जैसे आप लोगों के साथ रहते हो, जैसे कि आपकी मेंटलिटी बनती है। अगर आपकी मेंटलिटी वाले दोस्त आपके साथ रहेंगे तो आपको, बिजनेस वाले मेंटलिटी वाले दोस्त अगर आपके साथ में रहेंगे तो बिजनेस की ओर आपको जो आकर्षित करेंगे। अगर आपके दोस्त जो है वो आपके साथ एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को लेकर के तैयारी करेंगे तो यूपीएससी वाले का तो थोड़ा लेवल बड़ा हो जाता है। फिर भी इसकी वैकेंसी हर साल आती है और हर साल जो है इसका नोटिफिकेशन जारी होता है। इससे छोटा अगर हम बात करें तो वो होता है एसएससी। अब एसएससी के अंदर कौन कौन सी वैकेंसी आती है, यूपीएससी का पार्टीशन अभी मैंने पूरा क्लियर किया नहीं है क्योंकि ये थोड़ा बहुत ब्रॉड लेवल में हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि छोटे से छोटे स्तर से जो है उस वैकेंसी तक की पहुँच, अगर किसी के परिवार में कोई बच्चा 10th तक ही पढ़ा हुआ है तो उसका क्राइटेरिया मैं पहले ले लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ एसएससी का। एसएससी क्राइटेरिया के अंदर हम लेते हैं तो 10th+2 और उसके बाद में है 10+2+3। ये तीन चीज़ें जो है आपके सामने है, 10+2, 10+2+3। इट मीन्स यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो आपके, जो वैकेंसी दे रखी हैं
यहाँ पे जो वैकेंसीज दे रखी है 10, तो अभी 10 की वैकेंसी कौन सी आती है, तो 10 की वैकेंसी आती है MTS, मल्टीटास्किंग स्टाफ, और ये भी लॉट ऑफ में आती है, ऐसा नहीं है कि 100-200 वैकेंसी आ गई और उसमें कुछ नहीं है, तो ये लॉट ऑफ में आती है। लेकिन इसके अंदर भी एक क्राइटेरिया है, इसकी एज ग्रुप जो रहती है 18 to 23। बाकी के अंदर अलग अलग क्राइटेरिया दे रखा है, जैसे 10+2+3 का है, यानी ग्रेजुएशन तक का जो क्राइटेरिया दे रखा है, उसमें आपकी एज 18 से लगाकर 35 तक आप इसमें, और 10+2 है तो 10+2 के अंदर भी जो है 18 से लगाकर जो है 25 तक क्राइटेरिया दे रखा है। अब करना क्या होता है कि बच्चों को पता नहीं होता कि इसकी वैकेंसी कब आएगी। अभी एसएससी की, MTS की और जीडी की वैकेंसी निकली हुई है। जीडी की वैकेंसी निकली हुई है, लगभग इसके अंदर 80,000 पोस्टें हैं। 80,000 पोस्टें, मैं मानता हूं कि एक लॉट ऑफ में पोस्टें होती हैं और उसकी तैयारी कैसे करनी है, उसके लिए हम आपको यहाँ पे पूरी तरह से जो है गाइडलाइन देंगे कि इसमें कौन सा पेपर आता है, पेपर का पैटर्न क्या होता है। क्योंकि बच्चा वैकेंसी का फॉर्म तो भर लेता है, लेकिन वो उस वैकेंसी की तैयारी नहीं कर पाता है, उसे पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम कब है, कौन सा फॉर्म भरना है। कई बच्चों की तो एज आउट ऑफ चली जाती है, 18 to 23। ये वो टाइम पीरियड होता है जब बच्चा ये सोचता है कि हाँ मैं भरूंगा, वो वैकेंसी आई है, तो यार दोस्तों के चक्कर में इधर उधर भटकने लग जाता है और पता नहीं चलता है। हमने भी अपनी लाइफ में ऐसे ही किया, क्योंकि हमारे को प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। अगर प्रॉपर गाइडेंस होती तो शायद हम कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, वो छोड़ो वो तो। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो जीडी की 80,000 वैकेंसी है, इसके अंदर क्या तैयारी की जाए, इसका सिलेबस क्या रहेगा, ये काफ़ी बच्चों को जो है पता ही नहीं है कि किसकी वैकेंसी भरी है, कि हमने जो है एसएससी के अंदर वैकेंसी भर दी है। कोई बात नहीं, लेकिन आपने इसके अंदर वैकेंसी भर दी है, फॉर्म फिलअप कर दिया है, लेकिन उसकी तैयारी तो है नहीं। सबकी तैयारी है जैसे हमारी तैयारी है। अगर आपको वास्तव में नौकरी चाहिए तो आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या होता है कि मैंने बताया जीडी की अगर तैयारी करनी है तो उसमें सबसे पहले है मैथ्स, दूसरा है रीजनिंग, फिर है इंग्लिश। ये टॉपिक और जीके। अब मैथ्स कौन सी, जो 10th लेवल की वैकेंसी है उसके अंदर जो दे रखा है 10th से अबव की मैथ्स तो आएगी नहीं, और अगर ग्रेजुएशन लेवल की भी है तो उसमें भी 10th लेवल की ही मैथ्स आएगी, यानी कि 10th क्लास तक जो आपने पढ़ा था वही चीज़ घूम फिर के वापस आ रही है। और इसके लिए एनसीईआरटी की जो बुक आती है, एनसीईआरटी, क्योंकि अभी कॉमन हो गया है फैक्टर, तो नई शिक्षा नीति जो आई है, नई शिक्षा नीति में ये बताया गया है कि सारे स्कूलों का सिलेबस एक जैसा कर दिया जाए, यानी सारे स्टेट में जो सिलेबस है वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो है चला जाए। तो इसके कारण जो है अगर मैथ्स देखेंगे, इंग्लिश देखेंगे और जीके देखेंगे तो इन पार्टीशन में आपके एनसीईआरटी की बुक बेस्ट है, आपको कहीं से भी दूसरी बुक परचेज करनी नहीं पड़ेगी। अब कहेंगे सर 10th का जो है एनसीईआरटी की बुक से, तो ये तो अगर आप बुक लेकर के अगर आप तैयारी करोगे तो थोड़ा आपको टिपिकल पड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे होते हैं लेंथी क्वेश्चन और यहाँ पे जो है इजी में करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैथ्स का अगर एक क्वेश्चन दे दिया गया है 25 × 25 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो अब आप तो क्या करोगे, इस 25 को लिखोगे, फिर 25 लिखोगे और फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना शुरू कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे चलती है ट्रिकी मैथ्स। फॉर एग्जाम्पल ये 25 एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि इस टाइप से अगर मल्टीप्लाई का दे दिया तो इस मल्टीप्लाई को करने के लिए आप कैसे करोगे, तो हम यहाँ पे ये सिखा रहे हैं कि आपको इस तरीके से नहीं करना। यहाँ पे शॉर्टकट तरीका और दे रखा है, आपको सीधा क्या करना है, 5 × 5 25,
5 इंटू 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 25 हुआ। फिर उसके बाद में इन दोनों में से, इस दो में से या इस दो में से किसी में भी सिर्फ आपको 1 प्लस कर देना है। तो 1 प्लस करते हो तो यहाँ पे ये 1 प्लस करने पर ये हो जाएगा 3। अब 3 इंटू आपको क्या करना है 6, तो 3 इंटू 6 ये 3 है, और 3 को 2 से क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, सीधा हो गया 625। ये शॉर्ट ट्रिक जो है हम आपको बताएंगे इस कोचिंग के माध्यम से। लेकिन कोई बच्चा देखता है कि मैं तो जो है एडवांस हूं, मैं तो ये कर लूंगा, तो उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते ना। हम उनके लिए कर सकते हैं कि जो यहाँ पे वास्तव में रहना चाहते हैं वो आए, क्लास अटेंड करें। क्लास अटेंड करेंगे तब उनको पता चलेगा भाई हमारे द्वारा क्या मटेरियल दिया जा रहा है, हमारे द्वारा क्या मटेरियल समझाया जा रहा है। ये तो था मैथ्स का एग्जाम्पल कि ये शॉर्टकट ट्रिक से जो है हमने इस मैथ्स के बहुत लॉन्ग प्रोसेस को हमने एक शॉर्ट प्रोसेस के माध्यम से कंप्लीट कर दिया। अब जैसे जीके की बात आ रही है, तो जीके में कांस्टेंट जीके और राजस्थान जीके। अब राजस्थान जीके तो आएगा नहीं क्योंकि ये एसएससी की वैकेंसी है, तो ये सेंट्रल लेवल का जीके आएगा। तो सेंट्रल लेवल में मतलब पूरे भारत का जीके आएगा, भारत के लेवल का जीके आएगा। और अगर राजस्थान लेवल की भी बात होती है तो राजस्थान लेवल का भी जीके, अगर राजस्थान लेवल की जो वैकेंसी मैंने बताई थी आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड के थ्रू, तो उसके थ्रू भी जो है आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो हम जीके का भी एक शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं जीके याद करने की। अभी क्या चल रहे हैं, नवरात्रा है ना। तो जो मैं जोधपुर से बिलोंग करता हूँ और हम सब जो है माता जी के मंदिर यानी किले जाते हैं, वहाँ पे एक स्लोगन लिखा हुआ है, शायद आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा। अगर जो बच्चे जोधपुर से बिलोंग करते हैं जिन्होंने इस स्लोगन को पढ़ा है, तो प्लीज़ जो एक कदम शिक्षा की ओर से जो सदस्य के नंबर दे रखे हैं, उन नंबर के ऊपर वो बच्चे जो है आप अपना सेल्फी लेकर के व्हाट्सअप जरूर करें उस नंबर पर, तो आप उससे ग्रुप से भी जुड़ जाएंगे और हम जो है हमें पता भी लगेगा कि आपने जो है इंटरेस्ट लिया है पढ़ने में। वो स्लोगन क्या है, अभी मैं उस स्लोगन बताता हूं। हमारे राजस्थानी भाषा में कहते हैं कि दोहा लिखा हुआ है मारवाड़ी में, तो मारवाड़ी में वहां पे दोहा लिखा हुआ है, पनरा रोसो पनरो तड़ी ज्येष्ठ मास सुजान सुद 11 शनिवार रो बणियो गढ़ महाराण। आपको इतना हिंट दे सकता हूं, गेट के अंदर जैसे ही एंटर होते हैं वहीं पे इस स्लोगन को लिखा हुआ है, और इस स्लोगन के अंदर ही उस मेहरानगढ़ की तिथि और मेहरानगढ़ का निर्माण लिखा हुआ है। तो आप पनरा रोसो पनरो तड़े, वापस बोलता हूं इसको, लाइन को ठीक ध्यान से सुनना, पनरा रोसो पनरो तड़े जेठ मास सूजान सुद 11 शनिवार रो बनियो गढ़ महाराण। यानी कि आपको दोनों चीजें जो है वहीं पे गेट के अंदर एंटर होते ही मिल जाएगी। तो ये एक ट्रिक होती है। अभी नवरात्रा चल रहे हैं, नवरात्रा कौन से चल रहे हैं, नवरात्रा कौन से चल रहे हैं, तो आसोज के जो नवरात्रा है वो अभी चल रहे हैं। और इस आसोज के नवरात्रा के अंदर हम ये देखते हैं नवरात्रा भी जो है 4 है, नवरात्रा भी कितने हैं 4। 2 तो होते हैं गुप्त नवरात्रा और 2 नवरात्रा होते हैं। तो सबसे पहले जो नवरात्रा होते हैं वो होते हैं चैत्र नवरात्रा, चैत्र नवरात्रा। फिर अभी जो चल रहे हैं ये है आसोज नवरात्रा, आसोज नवरात्रा। ये क्वेश्चन भी राजस्थान जीके के अंदर पूछा जाता है, तो मैंने अभी मैंने इसको एक सिंपल तरीके से बताया आप लोगों को, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि राजस्थान जीके की तैयारी भी हम किस प्रकार से करवाएंगे। क्योंकि चैत्र नवरात्रा और आसोज नवरात्रा, तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि आसोज नवरात्रा कब आते हैं मंथ के हिसाब से, उसी प्रकार से चैत्र नवरात्रा। त्योहारों की शुरुआत जो होती है राजस्थान में वो चैत्र से शुरू होती है। चैत्र जो है ये
कौन सा मतलब ये इसकी शुरुआत कैसे हुई थी इस मंथ की, तो ये हिंदू वर्षों के नाम से जाना जाता है। और अब सेंटर लेवल के ऊपर जाते हैं जीके के ऊपर, तो चैत्र नवरात्रा। तो पहले तो ये चैत्र नवरात्रा, इसके ये जो चैत्र है, वैशाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, ये जो मंथ जाने जाते हैं, इस मंथ को विक्रमी संवत के नाम से, यानी विक्रमी संवत जो है उसके नाम से जाना जाता है। विक्रमी संवत, विक्रम संवत के नाम से इसको जाना जाता है। विक्रम संवत के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि विक्रमादित्य जो राजा हुए थे उन्होंने इस वर्ष की शुरुआत की थी। अब ये पूछा जाए बच्चे को कि अभी कौन सा वर्ष चल रहा है, तो बच्चा बताएगा 2023। 2023 वो तो वर्ष बताएगा, पर विक्रमी संवत कौन सा चल रहा है। तो विक्रमी संवत के लिए हम उस बच्चे को बताते हैं कि विक्रमी संवत के लिए 57 इसके अंदर ऐड कर लो, तो अभी जो है आपका विक्रमी संवत आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 और 3 0, ये 8 0 2। तो 2080 यानी हम जो है अंग्रेजों से कई साल आगे चल रहे हैं। तो विक्रमी सन की शुरुआत किसने की थी? विक्रमादित्य ने। और उसी के पैरेलल कुमार गुप्त हुए थे दक्षिण में। तो दक्षिण में कुमार गुप्त हुए, तो उन्होंने कौन सी वर्ष की शुरुआत की थी? तो उन्होंने शुरुआत की थी शक संवत की। कौन से संवत की? शक संवत की, सॉरी, शक संवत। इसकी जो शुरुआत की थी वो थी कुमार गुप्त। सॉरी, कुमार गुप्त क्या, कनिष्क के टाइम। शक संवत कनिष्क के समय, कनिष्क के समय जो है इसकी शुरुआत हुई थी। तो कनिष्क ने इस सन की जो है शुरुआत की थी शक संवत की। अब अगर हम शक संवत की बात करें तो ये थोड़ा उल्टा चलता है, क्योंकि विक्रमी संवत में 57 को क्या करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है। विक्रमी संवत में 57 को क्या करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है। ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट बताने का। अब हम बात करते, वापस मैं टॉपिक पे आऊंगा। मैं टॉपिक जो मेरा था वो टॉपिक ये था कि हमारे को तैयारी किस किस की करनी है, हम कौन कौन सी वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं जिससे हम जल्दी से जल्दी नौकरी पे चढ़ जाए। तो मैंने बताया आपको, एक तो एसएससी, सबसे पहले एसएससी, ये सब सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी जो है आपके, इसका हर साल अभी दिसंबर के अंदर इनका जो है नेक्स्ट अगले साल 2024 में क्या प्लान होगा उसका पूरा का पूरा पैनल आपको पूरा दिख जाएगा। इस डेट को एग्जाम होगा, इस डेट को, तो यहाँ पे डेट भी चेंज नहीं होती है। जो डेट यहाँ पे निर्धारित कर रखी है उस डेट को ही एग्जाम होता है, चाहे वो भले ही सेंट्रल के अंदर जो है इलेक्शन हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे कोई भी डेट चेंज नहीं होती। दूसरी सेंट्रल लेवल की सबसे फास्ट सर्विस जो है वो होती है बैंक की। सबसे फास्ट सर्विस बैंक एग्जाम की। और इस बैंक एग्जाम के अंदर हम देखते हैं कि ये अगर बैंक एग्जाम को अगर हमारे को इसकी तैयारी करनी है तो इसमें सबसे कम सिलेबस, जो बच्चे को कॉन्स्टेंट जीके की भी जरूरत नहीं, सिर्फ उसको करंट जीके पढ़ना पड़ेगा। करंट जीके पढ़ेगा तो उसके अंदर ही उसका पूरा काम हो जाएगा। अब करंट जीके भी हाथों हाथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसमें बैंक एग्जाम के अंदर क्या होगा? सेम पैटर्न, इसके अंदर भी मैथ्स। सबसे पहले मैथ्स, यहाँ पे ट्रिकी मैथ्स है। यहाँ पे जितने क्वेश्चन दिए जाएंगे वो सारे बच्चे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कोई ऐसा बच्चा है जो इसको क्वेश्चन आंसर नहीं, बिल्कुल ही नॉटी बॉय होगा या कोई अपनी क्लास के अंदर ऐसा रह चुका होगा जो कुछ ध्यान दिया ही नहीं होगा, तो उसका हम कह सकते हैं कि वो बंदा जो है
नहीं कर पाएगा। तो यहां पे मैथ्स के सबको सब सवाल आते हैं। रीजनिंग दे रखी है, रीजनिंग का इसका भी उसको आता है। इंग्लिश हमारी थोड़ी कमजोर रहती है, तो यहाँ पे इंग्लिश के अंदर पैराग्राफ और पैसेज वगैरह और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनका जो है पैटर्न रहता है, तो ये चीजें इसके अंदर बताई जाती है। बट यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश, इसमें जो सवाल दे रखे हैं उसके लिए आपको 60 मिनट ये कंप्यूटर के ऊपर जो है टाइम पीरियड चलेगा, कंप्यूटर के ऊपर टाइम पीरियड चलेगा। और यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन दे रखे हैं इन सब की जो टोटल होगी वो 100 क्वेश्चंस करने हैं 60 मिनट के अंदर। और ये सारा का सारा प्रोसेस होगा ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं होगा, ये सारा का सारा प्रोसेस होगा ऑनलाइन। आपको इस ऑनलाइन प्रोसेस के अंदर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इनको क्या करना होगा, पूरा करना होगा। अच्छा, इंग्लिश के अंदर आपको सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ पासिंग मार्क। इसके अंदर अगर आप 12 से लगा करके 15 नंबर भी लेके आते हैं तब भी इसके अंदर आप क्या हो जाओगे, पास। ये 35 नंबर के क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, यहाँ पे 30 क्वेश्चन, इन दोनों ये सब मिलाकर के टोटल क्वेश्चन हो गए 100। अब यहां पे आपको क्या करना है कि ये जो दे रखा है 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, इसमें से आपको 12 से 15 क्वेश्चन, लेकिन आपको इस दोनों पार्टीशन में अचीवमेंट करना है। ये दोनों पार्टीशन अगर आपने अचीवमेंट कर लिया तो समझ लो आप प्री परीक्षा में पास हो गए और नेक्स्ट लेवल के लिए चले गए। और नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाने के बाद आप इजी वे में जो है इसको पूरा कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेवल क्या होगा इसका, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर और जीके, ये दो चीजें और जुड़ जाएगी। अब आपके पास टाइमिंग भी ज्यादा हो जाएगा। अब टाइमिंग आपके पास 120 मिनट्स का हो जाएगा, 120 मिनट्स का टाइमिंग आपके पास हो जाएगा। 120 मिनट आपको मिल जाएंगे, तो उससे ज़्यादा का टाइमिंग आपको मिल जाएगा। प्लस बैंकिंग क्लास के लिए भी जो है हमारे यहाँ पे फैकल्टी है। हम चाहते हैं कि कैसे भी हो, बस ये चीज़ है कि आप लोग जो भी जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं तो आप प्लीज़ एक बार हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब चैनल, इनको सब्सक्राइब ज़रूर करें। व्हाट्सएप के ऊपर जो नंबर दे रखे हैं उसके ऊपर आप अपनी क्वेरी डालें ताकि हमें ये पता चले कि कौन सा बच्चा किसकी तैयारी करना चाहता है, तो हम उसकी फैकल्टी को जो है अवेलेबल करवा सके और आपकी जितनी हो सके हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर सके कि हम आपकी मदद कर सके। ये हमारा खुद का क्राइटेरिया रहता है कि हम बच्चों को जो है जितना हो सके आगे बढ़ाने की कोशिश करें। वैसे मेडिकल टीम जो है एक कदम शिक्षा के लिए आज से नहीं, ये पिछले 2 साल हो जाएंगे, ये दूसरा साल हम प्रवेश कर रहे हैं, उसके अंदर काम कर रही हैं। फिर भी इन्होंने अपना पूरा काम किया है, नो डाउट इन्होंने कोई काम में कोई कमी नहीं छोड़ी है। इन्होंने ऑफलाइन क्लास भी लगाई, ऑनलाइन क्लास भी लगा रहे हैं, लेकिन जो बच्चों का आउटपुट मिलना चाहिए वो आउटपुट पूरा नहीं आ पा रहा। आउटपुट क्यों नहीं आ पा रहा है, या तो हम जागरूक नहीं हैं या हम उसके प्रति अवेयर नहीं हो पा रहे हैं। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप जितने से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो इस ऑनलाइन क्लास का महत्व भी होगा, और जो हम फैकल्टी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही हैं उनको भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। मैं वापस अपने टॉपिक पे आते हुए, बैंकिंग एग्ज़ाम का मैंने बताया आप लोगों को, ये होता है प्री का, फिर होता है मेंस का। अच्छा, इसकी टाइमलाइन क्या होती है, 1 ईयर, और इसके अंदर ग्रेजुएशन वाला ही व्यक्ति अपीयर हो सकता है। अच्छा, एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि अभी जो बैंक का एग्ज़ाम है राजस्थान लेवल का, बैंक का एग्ज़ाम है राजस्थान लेवल का, तो वो उस राजस्थान लेवल के बैंक के एग्ज़ाम के अंदर अभी निकाला है, तो ये ग्रामीण बैंक का है। तो कोई भी बच्चा जो है इस राजस्थान लेवल की वैकेंसी, ये राजस्थान के अंदर जो है ये बैंक की वैकेंसी है,
ठीक है। तो इस राजस्थान लेवल की बैंक की वैकेंसी है, इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। कल से जो है उसका फॉर्म, यानी कि 18 अक्टूबर से ये फॉर्म जो है 2023 से स्टार्ट होगा। इसकी स्टार्टिंग टाइमिंग है और लगभग 400 समथिंग या 400 अबव इसकी पोस्टें जो है दे रखी है इसके अंदर। तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा भी सेंट्रल लेवल की बात करें, सेंट्रल लेवल की बात करें तो आईबी के अंदर वैकेंसी आई हुई, वहाँ पे भी लगभग 600 अबव पोस्टें जो है दे रखी है। तीसरा बात करें जीडी की, एसएससी जीडी, तो इसके अंदर भी लगभग 80,000 पोस्ट आई हुई है। और राजस्थान की तो बात ही अलग ही है। राजस्थान के अंदर भी चुनाव होने हैं तो यहाँ पे भी पोस्टों की भरमार है, बहुत सारी पोस्ट आई हुई। बस जरूरी है एक अच्छी तैयारी की और एक अच्छे मार्गदर्शक की। ये चीजें जब आपको मिल जाएगी तो आपका सिलेक्शन श्योर है। मैंने बताया बैंक का, अभी मैं बता रहा था सेंट्रल लेवल की बैंक का, तो उनका 1 ईयर का प्रोसेस होता। 1 साल में कोई भी बच्चा नौकरी को प्राप्त कर सकता है। 1 साल के अंदर अगर वो अपने 1 साल को उसने दे दिया तो पीछे की लाइफ उसकी सेट है। उसको किसी भी प्रकार से कहीं पे भी भटके मारने की आवश्यकता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में आप देख लो स्थिति क्या है, वहां पे आप ना नुकुर नहीं कर सकते, आप कुछ भी, आपको फायदा बहुत ज्यादा है इसके अंदर। वो फायदा कि पहला, आपको नौकरी से कोई नहीं हटा सकता। दूसरा, आपकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति को भी ये मजबूत करेगा। तो सबसे मैं तो अपनी तरफ से अगर मेरे को कोई कहे सजेस्ट करने का, तो मैं बच्चे को यही सजेस्ट करूंगा कि सेंट्रल लेवल की जो वैकेंसी है उस वैकेंसी के अंदर ज़्यादा फोकस करें। उसके अंदर जो है टाइमलाइन कम होती है और 1 साल के अंदर अंदर बच्चा जो है किसी भी जॉब के ऊपर ज्वाइनिंग कर लेता है। राजस्थान की कोई गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जो वैकेंसी आती है तो वो किसी न किसी राजनीतिक कारण या XYZ कोई भी कारण हो जिसके कारण अटक जाती है। यहाँ पे अटकने का काम ही नहीं होता, क्योंकि सारा काम नीट एंड क्लीन जिसको बोलते हैं ऑनलाइन वर्क, तो ऑनलाइन वर्क के माध्यम से है। तो बैंक के अंदर यही कारण है कि बैंक जिस डेट को घोषणा करती है जनवरी में जो है उसका शेड्यूल फिक्स हो जाता है और अप्रैल के आते आते, मतलब नई नेक्स्ट जो है अप्रैल तक आते आते बच्चा जो है मार्च अप्रैल के अंदर ज्वाइनिंग भी कर लेता है बैंक के अंदर। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि जितने से जितने ज़्यादा व्यक्ति जो है इस ग्रुप से जुड़ सके और हमारे को भी जो है एक मोटिवेशन मिले आप लोगों से कि हम जो है आपको कितना अच्छा प्रोवाइड करवा सके, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस ग्रुप से जुड़े। प्लस मैं एक चीज़ और कहूँगा आप लोगों से कि अभी मैंने जो बताया था मेहरानगढ़ वाला, तो जो जोधपुर के हैं उनसे तो मेरा निवेदन रहेगा कि अगर आप माता के मंदिर जाते हैं तो ये जीके का क्वेश्चन आपका सॉल्व जरूर करना और वहाँ पे जाके जरूर आना। धन्यवाद, थैंक यू।